हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है फ्रेंड। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर गोलू को जो है लेने के लिए मोना आती है घर में और परिवार वालों को कैद कर चुकी होती है। तभी देखते हैं कि जो मोहना होती है वो बोलती है यहाँ पर कि विहान तुम गोलू को मुझे दे दो, और गोलू को वो देने के लिए तैयार नहीं होता है। और वो गौरी को बोलता है कि गौरी तुम गोलू को लेकर के चली जाओ। तभी वो बोलती है कि ये देखिए, सबसे पहले विहान अपने परिवार को रखता था, एक समय ऐसा था, और अभी वो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रहा है। तो वो परिवार वालों के ऊपर ऐसे बताती है ताकि परिवार वाले सोचे। तभी देखते हैं कि चाची जी जो होती हैं वो बोलते हैं कि वो सही कर रहा है, क्योंकि परिवार का सबसे पहला मतलब होता है कि अपने फ्यूचर को देखना, और उनका फ्यूचर उनके बच्चे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि यहाँ इसकी बातों में मत आओ, डायन की बातों में किसी को आने और नहीं आने का। और वो डायन को बोलती है कि तुम क्या जानो परिवार और बच्चों का मतलब। तो यहाँ पर वो डायन को बोलती है चाची जी। तभी देखते हैं कि जो गौरी होती है उसको विहान बोलता है कि गोलू को लेकर के भाग जाओ, और वो गोलू को लेकर के बोलती है कि विहान कैसे जाऊं, लेकिन वो विहान बोलता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, और वो जाती है। तभी देखते हैं कि जो मोहना होती है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है उसे रोकने के लिए। तभी विहान उसको रोक लेता है, और विहान जैसे ही रोकता है तो देखते हैं कि उसकी शक्तियाँ जो है वो रुक जाती है। तभी वो विहान को वो कैद कर लेती है, और विहान को भी बाकी सभी लोगों की तरह कैद करके बांध देती है। इधर अर्जुन और हर्ष को भी वो बांध देती है। तो जैसे ही वो विहान को बांधती है तो देखते हैं कि गौरी तब लेकर के गोलू को भागने लगती है, और गोलू को जैसे ही लेकर के भागने लगते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि मोहना जो है वो जाती है, और गौरी जो होती है उसके सामने वो अपनी शक्तियों से सोफ़ा और बाकी चीज़ें अस्त व्यस्त करके उठा देती है, जिससे कि वो जा ना पाए बाहर। तो यहाँ गौरी जो होती है वो बगल में जैसे ही वो गिराती है मोहना सोफ़े को, तो गौरी वहाँ नीचे गोलू को लेकर के गिर जाती है। और तभी बोलते हैं कि देखो तुम ये लहराती हुई चोटी और कैटवॉक करके आओगी तो क्या सोचती हो कि मैं तुमसे डर जाऊँगी? मैं तुमसे नहीं डरूँगी, एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर वो बोलती है, तभी वो बोलती है कि तुम क्या करोगी। और वो भी यहाँ पर गौरी को भी कैद कर देती है मोहना, उसको भी जकड़ लेती है, जिससे कि गोलू उसके हाथ से छूट जाता है। और गोलू जैसे ही छूटता है तो वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे इतना अच्छा है, बच्चा पकड़ना मछली के बराबर होता है, ये तो मुझे अभी पता चला। और जैसे ही वो टावल उठाती है देखती है कि उसमें गोलू रहता ही नहीं है, तो वो ढूंढने लगती है गोलू कहाँ है। और बाकी घर वाले भी बोलते हैं कि अरे गोलू कहाँ गया, गोलू है कहाँ पे। गौरी भी परेशान हो जाती है कि गोलू गया ही कहाँ। तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है वो धीरे धीरे मोहना की चोटी पर चढ़ने लगता है, और मोहना की चोटी खींचने लगती है। और मोहना तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि ये क्या हो रहा है। देखते हैं कि गोलू जो है अपनी मैजिक से शरारत करता है, उसकी चोटी पर बैठ कर उसके कंधे पर बैठ जाता है। यहाँ पर जो सुनहरी होती है वो भी बोलती है कि चोटी पे कौन चढ़ता है। और यहाँ पर गोलू जैसे चोटी पर चढ़ता है सब लोग खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। तभी देखते हैं कि मोहना जो होती है वो गोलू को देखती है, तो वो गोलू को अपने पास ले लेती है, और उसके बाद बोलती है कि तुम्हें बहुत खेलना पसंद था ना, तो ठीक है अभी चलो मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ, और तुम्हारी सारी शक्तियाँ ले करके चलती हूँ, और मैं मरने के लिए भी तो तैयार हो जाओ ना, तुम्हें खेलना है। तो यहाँ पर वो गोलू को लेकर के जाने लगती है, और जैसे ही गोलू को लेकर के जाती घर वाले जो हैं वो डर जाते हैं। तभी देखते हैं कि जो गौरी होती है वो बोलती है कि अच्छा ये बताओ, जो बच्चों को पसंद है और बड़ों को नहीं, वो क्या ऐसी चीज़ है जो बच्चे जल्दी करते हैं और बड़े कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पर कोई समझ नहीं पा रहा होता, तभी कोई यहाँ पर शुशु का नाम लेता है, कोई यहाँ छींकने का नाम लेता है। यहाँ पर सब अपने अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी देखते हैं कि खुश होने गौरी होती है वो बताती है कि खुश होना, और गोलू जब खुश होता है तभी मैजिक करता है, तो सब उसको हंसाने के लिए सोचते हैं कि अब कैसे खुश किया जाए गोलू को। तभी देखते हैं कि घर वाले उसको हंसाने की कोशिश करते हैं, और मोहना जैसे ही उसको लेकर के जा रही होती है तभी देखते हैं गोलू खुश होता है और उसका शरीर फिर से तपने लगता है, और उसके शरीर से आग निकलने लगता है, जिससे कि मोहना जलने लगती है और उसका कंट्रोल पाना मुश्किल होता है। तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि गोलू के बच्चे, और यहाँ पर उसके हाथ से गोलू निकल कर के फिर चला जाता है उड़ जाता है। तभी गोलू को देख कर के सब सारे घर वाले जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं
कि गोलू वहाँ से निकल चुका है। और जैसे ही गोलू वहाँ से निकलता है तो मोहना जो होती है वो परेशान हो जाती है कि अब गोलू तो निकल चुका है। यहाँ पर देखते हैं कि गौरी और विहान जो होते हैं वो भी देखते हैं, पूरे घर वाले देखते हैं कि गोलू है कहाँ पे। गोलू को ढूंढने की कोशिश करते हैं सब लोग, लेकिन गोलू जो होता है वो अदृश्य हो जाता है। गोलू किसी को दिखाई भी नहीं देता है, तो वो पहली बार अदृश्य हुआ है, इस चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं होता। तभी देखते हैं कि विहान पूछता है कि गोलू अदृश्य भी हो जाता है, ये तो मैं भी नहीं कर सकता था। तभी वो बोलते हैं कि पता नहीं, मैंने भी इससे पहले कभी नहीं देखा, आज मैं पहली बार देख रही हूँ कि हमारा गोलू अदृश्य हो जाता है। और गोलू जो होता है अदृश्य हो जाता है। और मिस्टर इंडिया करके ऐसा अर्जुन बोलता है कि गोलू मिस्टर इंडिया होता है, जी फॉर गोलू और जी फॉर जीनियस। तो गोलू को वो गोलू जीनियस करके बुलाते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं, गोलू जीनियस। तभी देखते हैं कि वहाँ पर जो डायन होती है वो आ जाती है, और जैसे सुनहरी डायन आती है तो वो बोलते हैं कि मोहना बच्चा कहाँ गया, वो गोलगप्पे। तभी वो बोलते हैं ढूंढो बच्चे को, कहाँ पे गई थी। तो वो वहाँ पर एक पाउडर छिड़कने लगती है, और जैसे ही वो पाउडर छिड़कती है तो यहाँ पर बाकी घर वाले जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। और यहाँ तभी गौरी बोलती है कि एक काम करो ना, मेरी साड़ी उठाओ। तो विहान बोलता है कि इस समय गौरी जानते हैं कि हम 3 साल बाद मिले, लेकिन साड़ी अभी उठाने का। तो वो बोलती है बहस मत करो, उठाओ। तभी उसको याद आता है कि साड़ी के नीचे वो एक चाकू लगा के रखती है। तो बोलते हैं वो बबली और पिंटू, तो बोलते हैं हाँ निकालो। तभी वो वहाँ से उसका चाकू निकालने की कोशिश करता है और चाकू निकालता है। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही वो पूरे पाउडर को छिड़काव करती है तो बोलते हैं कि अब जैसे ही यहाँ पर गोलगप्पा आएगा वैसे ही हम उसको पकड़ लेंगे। तो वो यहाँ गोलू को पकड़ने के लिए तरकीब लगा के रखी रहती है। और यहाँ पर देखते हैं कि विहान जो होता है वो गौरी के साड़ी के नीचे से चाकू निकालता है और वो अपने तनों को काटने की कोशिश करता है, जिससे कि वो आज़ाद हो जाए और फिर वो वहाँ पर जाए। तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है वहाँ पर आ जाता है, और जहाँ पर छिड़काव पड़े होते हैं वहाँ पर गोलू के पंजों के निशान आने लगते हैं धीरे धीरे। और ये देख कर के जो मोहना और डायन होती है वो खुश हो जाती है। यहाँ पर तभी जो यहाँ गौरी होती है वो देखती है, और बाकी घर वाले भी देखते हैं कि गोलू के पंजों के निशान है, गोलू यहाँ पर आ चुका है। तो सब लोग उसको देखते हैं कि अब तो मोहना उसको पकड़ कर लेकर जाएगी, तो हैरान हो जाते हैं यहाँ पर। और तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है वो एक एक करके जैसे ही जहाँ तक छाप छोड़ता है, तो ये जो सुनहरी डायन होती है वो बोलती है कि गोलगप्पे अब तू कहाँ जाएगा बचकर। और वो सोफ़े के पास जाती है, और वो गोलू भी सोफ़े के नीचे ही होता है, तो वो उसके पास जाती है। तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है उसको उसके ऊपर सारे पाउडर को छिड़काव कर देता है। और जो घर वाले होते हैं वो देखते हैं कि कुछ देर तक कोई हलचल नहीं होती, तो सब डर जाते हैं कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। यहाँ मोहना भी जो होती है उसको भी समझ में नहीं आता, वो भी डरी हुई होती है कि गोलू है तो कहाँ। तभी देखते हैं कि कुछ टाइम में जो सुनहरी डायन होती है वो वहाँ से निकलती है, और जैसे सुनहरी निकलती है तो यहाँ पर देखते हैं कि उसका चेहरा पूरा पाउडर से भरा हुआ होता है, और उसे देख कर के पूरे घर वाले जो होते हैं खुश हो जाते हैं गोलू के बात पर। और सब वो वहाँ पर रोने लगते हैं कि ये सब मेरे चेहरे पर क्या किया, गोलगप्पे मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी वो मोहना डायन से बोलते कि मोहना डायन कुछ करिए, मुझे मेरे चेहरे पर ये सब क्या हो गया है, पानी तो ला के दो, कोई पानी तो ला के दो। तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है उसके ऊपर सूसू करने लगता है, और उसे लगता है कि ये सब मोहना कर रही है। तो बोलते मोहना डायन आप कितनी अच्छी हैं, आप पानी से मेरा मुंह भी साफ करा रही हैं। तभी कुछ टाइम बाद सब हंस रहे होते हैं, तभी उसको पता चलता है कि जो गोलू है उसने सूसू किया। तो वो बोलती है गोलगप्पे छोड़ूंगी नहीं। तो वो चिल्लाने लगते हैं गुस्से में, और यहाँ पूरे घर वाले जो होते हैं वो हंस रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि जो मोहना होती है वो उसको यहाँ पर बोलती है, जो सुनहरी डायन होती है, कि ये बच्चा नहीं आफत है, तूफ़ान है, और वो इसी चीज़ के बारे में बोलती है। तभी वो बोलती है कि मोहना को दिमाग में आता है, और वो बोलती है कि नहीं, ये कितना भी आफत हो लेकिन है तो बच्चा ही ना। तभी वो मैजिक करते हैं और इसमें एक डॉल बना देती है, जिससे कि वो डॉल को देख कर के सारे घर वाले डर जाते हैं। और यहाँ पर गोलू जो होता है वो आ जाता है, और गोलू उस डॉल को पकड़ने के लिए बढ़ता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे घर वाले जो होते हैं डरे रहते हैं और उसको मना करते हैं। यहाँ बिहान और पूरे घर वाले डरे हुए होते हैं, क्योंकि ये मोहना की चाल है गोलू को फंसा के ले जाने के लिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आते रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।